हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से एक छोटा सा टॉपिक क्लास 11 के लिए। तो आज छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इन दोनों से दो चीज़ सीखना है हम लोगों को। एक है एक्सपेंडिचर, तो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं रिसिप्ट। तो यहां से सीखने वाले हैं हम लोग कि कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे। तो नेचर पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नेचर पकड़ पाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए कैपिटल एंड रेवेन्यू को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे फीचर्स के ऊपर में ध्यान लगाते हैं, जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर, और दूसरा है रिसिप्ट। यानी आप पैसा पे कर रहे हैं, आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। यदि एक्सपेंडिचर की बात करें तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पे करेंगे, और रिसिप्ट लिखा हुआ है मतलब आप रिसीव करेंगे। दोनों में यही है, या तो पे कर रहे हैं या तो हो सकता है कि वो पेबल हो सकता है कि वो पेबल हो जाए। यानी कि आप या तो पे कर रहे हैं या तो आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव की जगह पे आप रिसीवेबल भी कह सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि पैसा आपको मिल ही गया। या तो आपने पेड कर दिया, चलिए पे की जगह पे पेड कर देते हैं। या तो आपने पेड कर दिया या तो पेबल है, आपने रिसीव कर लिया या तो रिसीवेबल है। दो चीजें हो सकता है। कैपिटल और रेवेन्यू को पहचानना है। तो बिजनेस में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज आपको पकड़ना है। पहला है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है उसका। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, ये आपको पकड़ लेना है। दूसरा है कि यदि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है और अदर्स मेंशन है यहाँ पे, अदर्स, तो वो चेक करना है। कोई भी बिजनेस यदि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए या तो एक्सपेंडिचर कर रहा है या तो रिसीप्ट कर रहा है, तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी रिलेटेड है वो क्या होने वाला है, तो वो रेवेन्यू से रिलेटेड होने वाला है। और अदर्स क्या है वो भी चेक करना पड़ेगा क्या है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जो किस टाइप का है वो चेक करना होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यदि आप चला रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर कहने का मतलब क्या है कि ये एक्सपेंडिचर आपका रेगुलर होता है। जैसे यदि आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको सैलरी पे करनी होगी जो कि रेगुलर होगा, रूम का रेंट पे करेंगे वो रेगुलर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे वो रेगुलर होगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है ना। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको खर्च करना पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यदि आप चला रहे हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आप सेल भी करेंगे, है ना। सर्विस सेल करेंगे या गुड सेल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो कैपिटल और रेवेन्यू में समझ में आ रहा होगा आपको कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू कहलाता है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल के लिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं पहले और चेक करते हैं मिटा के। तो बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, है ना, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल। ठीक है ना, हम लोग लगाते हैं कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल को कहां लगा रहे हैं आप। जैसे सपोज आपने बिल्डिंग खरीद लिया, है ना, आपने फर्नीचर खरीद लिया, या बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इस टाइप के आइटम जो आप खरीदते हैं, सोचिए ये जो एसेट्स,
आपने अपने कैपिटल को यदि आपने क्या किया, एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, आने दो। तो यदि आपने अपने कैपिटल को एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो बिल्डिंग, फर्नीचर या मशीनरी, इन चीजों में यदि कन्वर्ट कर दिया, तो ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, रेकरिंग नेचर का नहीं है, ये बार बार नहीं होता है। एक बार आपने यदि इसको खरीद लिया तो ओवर द पीरियड आप इसको यूज करते रहते हैं। तो ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने किया लेकिन रेकरिंग नेचर का नहीं है, ये वन टाइम और फॉर लॉन्ग टाइम, क्या है ये, वन टाइम फॉर लॉन्ग टाइम, एक बार आपने खर्च किया लेकिन लंबे समय के लिए खर्च कर दिया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई सालों तक आप इसका बेनिफिट यूज करेंगे। तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंसेस, इस तरह से कैपिटल को जब आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी सपोज आपने सैलरी पे किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीनरी खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन यदि आपने फर्नीचर खरीद लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह से जो भी एसेट्स आप एक्वायर करते हैं वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये एक्सपेंडिचर का ये केस है। रिसिप्ट भी ठीक इसी तरीके से है। रिसिप्ट भी समझिए, यदि आप सेल कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। लेकिन यदि आप कोई एसेट्स को बेच दे रहे हैं और उससे पैसा मिल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बेच दे रहे हैं उससे पैसा मिल रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसिप्ट में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये छोटा सा डिफरेंस था। बाकी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते करते आप देख पाएंगे। तो चलिए 2-4 देख लेते हैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने परचेस किया, इन्वेस्टमेंट परचेस किया या इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, तो ये दोनों ही क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन सोचिए आपने गुड्स खरीदा, गुड्स के बारे में सोचिए जिसको आप स्टॉक कहते हैं। तो यदि आपने स्टॉक परचेस किया या स्टॉक यदि आपने सोल्ड कर दिया, तो यहां से समझिए परचेस और सेल, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस करना होगा आपको कि कहां पे पैसा दे रहे हैं, कहां पे पैसा ले रहे हैं, और उसको एनालिसिस करके देखना होगा। इन्वेस्टमेंट परचेस किया आपने तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया। गुड्स या स्टॉक यदि आपने परचेस किया तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन यदि आपने स्टॉक को सोल्ड कर दिया तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर से, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस भी हमेशा बार बार पूछा जाता है, क्या डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस आपको लर्न करना होगा प्रॉपर्ली। बुक में देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। थैंक यू।